वनडे टेस्ट में पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश पहले टेस्ट में 10 विकेटों से फाते। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ पहली कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे इनिंग में पाकिस्तानी बल्लेबाजों की मायूस कुन कारकर्दगी, कोई बल्लेबाज विकेट पर ना ठहर सका। एक के बाद एक विकेट पत्तों की तरह गिरती रही और पूरी टीम 140 रन पर ही ढेर हो गई। पहली इनिंग्स में 171 रन की बढ़तरी के बायस बांग्लादेश को महज 30 रन का ही हदफ मिला, जो बगैर विकेट के हासिल कर लिया। बंगाली बॉलर मेहदी हसन मिर्जा ने 21 रन देकर 4 विकेटें ली। शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में रन्स का ढेर बनाने वाले बल्लेबाज दूसरी इनिंग्स में रेत की दीवार बन गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल न हुए। 3 बल्लेबाज 0 पर ही लौट गए। पहली इनिंग्स में 6 रन्स बनाने वाले कप्तान शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम रहे। महज 14 रन्स बनाकर कैच दे बैठे। बाबर आजम को विकेट पर आते ही चांस मिला, मगर 22 रन्स पर ही हिम्मत हार गए। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन्स बनाए। मोहम्मद रिजवान 50 बनाते ही पेविलियन जा बैठे। पाकिस्तान की पहली 4 विकेटें 67 पर गिरी। 118 के मजमूई स्कोर पर 8 खिलाड़ी आउट हुए और पूरी टीम 146 के स्कोर पर पेविलियन जा बैठी। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई। 12 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी हो गए। बस ईरान से वतन वापस आ रही थी। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से था। हादसा बिजी टॉप के मकाम पर बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नाशे और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज की लसबेला हादसे पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार। पाकिस्तान की वहदत को खतरा है, हर सूरत दिफा किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI ने जलसा नाकाम देखकर मनसूख कर दिया। जलसा मनसूख कराने में एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। PTI में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। उनका बयानिया जाली है। ये चाहते हैं हालात ऐसे कर दिए जाएं कि संभल ही ना सके। 9 मई को 1.5 साल हो गए, मगर किसी को भी सजा नहीं हुई। गद्दारी का अंजाम बड़ा भयानक होता है। मुल्क दोलक करने वालों का हाल बहुत बुरा हुआ। डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया था। पिछली हुकूमत 47वें नंबर पर ले गई। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2 माह के लिए अवाम को बिजली के बिल में 46 अरब रुपए का रिलीफ दिया है। और तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी की क़यादत में कमेटी तश्कील। आरिफ अलवी 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश का आमा सरबराह JUI ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर मुशावरत की गई। मौलाना ने मुख्तलिफ मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों जानिब से रवाबित जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद भी शरीक थे। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी दिया। साबिक चेयरमैन सेनेटर सादिक संजरानी से रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। सेनेटर अब्दुल कादिर भी मुलाकात में शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं PTI समझती है कि फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकालेंगे। सदर जरदारी की मौलाना से मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर थी।
हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। आइंदा हफ्ते अहम कानून साज़ी मुतवक्के है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का नवा इजलास भी कल 26 अगस्त को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों के बुनियादी ढांचे में भी तरमीम की जाएगी। कानून साजी के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मौखर होने का खदशा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी फिलहाल नहीं की जा रही। तहकीकाती इदारों की रऊफ हसन के साथ तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। अलीमा खान की रऊफ हसन के साथ व्हाट्सएप पैगामात ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 23 जून 2023 को अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा। पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने के वाक़े की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने पैगाम पर खफगी का इजहार करते हुए रऊफ हसन को हिदायत जारी की। अलीमा खान ने बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना करार दिया। कहा, बुशरा बीबी का डिस इंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। बानी की ऐसी कोई बात बुशरा बीबी से नहीं हुई। अलीमा खान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ हसन के साथ। इससे एक बात साबित हुई कि एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल, जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। जब आप माशरे को तकसीम करते हैं और माशरे के साथ साथ आप मुल्क के अंदर लोगों के दूसरे से लड़ाते हैं और इंतशार की और नफरत की सियासत करते हैं, तो उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। PTI टूट फूट का शिकार है। अलीमा और बुशरा ग्रुप दीगर ग्रुप्स की तरह दो ग्रुप हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत करना चाहती थी। अलीमा खान ने बुशरा बीबी की कोशिश को नाकाम बना दिया। इंतशार की सियासत की बुनियाद बानी PTI ने रखी। आज उसी पार्टी में इंतशार की पॉलिसी चल रही है। PTI में कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे हैं। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के इंतशार को बेनकाब कर दिया। मजहब काट और गद्दारी काट के बाद अब पेशे खिदमत है मजलूमियत काट। भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अलीमा खान और रऊफ हसन की व्हाट्सएप चैट पर रद्द-ए-अमल। बोली, फितना पार्टी इंतशार फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बानी PTI एक हफ्ते में मौला जट बनते हैं तो दूसरे हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, पार्टी इमरान खान की है और वो खुद तमाम मामलात देख रहे हैं। नाअहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मज़े अताउल्लाह तारड़ खुद ले रहे हैं। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। 50 लाख अफराद मुतासर। 15 अफराद की अमवात की तस्दीक हो गई। 11 अजला की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई। 90% मोबाइल टावर गिरने से शहरियों के एक दूसरे से राब्ते मुनक़ता। सैलाबी इलाकों से 2 लाख से ज़ायद अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। मानसून का ताकतवर सिस्टम आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। कराची समेत सिंध भर में 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान के माहीगीरों को 30 अगस्त तक समंदर में ना जाने की हिदायत। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर में बादल खूब बरसेंगे। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी बारिशों का इम्कान। मरी और गिलियाद में भी खूब बारिशें होंगी। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रहाइश का आमा सरबराह JUI ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर मुशावरत की गई। मौलाना ने मुख्तलिफ मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दोनों जानिब से रवाबित जारी रखने के अज़म का इजहार किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असद महमूद भी शरीक थे। सदर मुमलिकत ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा भी दिया।
साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। सेनेटर अब्दुल कादिर भी मुलाकात में शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई का मसीहा करार दे दिया। कहते हैं पीटीआई समझती है कि फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकालेंगे। सदर जरदारी की मौलाना से मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर थी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाने का फैसला। आइंदा हफ्ते अहम कानून साज़ी मुतवक्के है। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आगाह कर दिया गया। अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का नवा इजलास भी कल 26 अगस्त को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इदारों के बुनियादी ढांचे में भी तरमीम की जाएगी। कानून साजी के बाद इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मौखर होने का खदशा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी फिलहाल नहीं की जा रही।